ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। बाहर के प्रति सोना है और भीतर जागते हुए रहना है। बाहर के लिए मरण तुल्य होना है और भीतर ही जीना है। बाहर और भीतर में से भीतर का चुनाव करिए। इसी से आप सुखद और वीतराग जीवन पा सकते हैं। बाहर से जुड़ना मूर्त काया की पराधीनता से होता है और पराधीनता ही दुख है। बाहर की मूर्त काया छूटने वाली है, इसलिए उसके आश्रय से जीने की आदत छोड़िए। ऐसा मानकर जीना ही उत्तम है कि ये मूर्त इंद्रियां, मूर्त काया हमारे संग नहीं है। वहाँ फिर केवल अपने अनुभव रूप रहना होता है और वह रहना ही सुख से रहना है। वह अनुभव की मुद्रा ही सुंदर मुद्रा है। स्वानुभव की मुद्रा को ही लोग परमात्मा मानकर पूजते हैं। परमात्मा जितेंद्रिय हैं और हम इंद्रियों को जीतते नहीं हैं। तो फिर जितेंद्रिय परमात्मा की भक्ति करना वृथा है। उनकी भक्ति तभी सार्थक है जब हम जितेंद्रिय होने का प्रयत्न करें, इंद्रिय व्यापार का निरोध करें, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखें। इसके लिए अन्य जीवों के साथ भी व्यवहार बंद करना होता है। और वे व्यवहार कब तक है? जब तक जीवन है। आयु पूरी होने के बाद बाहर के जीवों के साथ व्यवहार आप नहीं कर सकते। वह परिस्थिति आए उसके पहले ही अन्य जीवों के साथ व्यवहार करना बंद कीजिए और अपने अनुभव रूप रहिए। सिर से पांव तक अपनी मूर्त के हर भाग को अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। कोई भाग हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे। पूरी मुद्रा के प्रति जागृत रहना है। इसके हर भाग के प्रति संवेदनशील रहना है। जिस भाग की हम उपेक्षा करेंगे वही भाग रोगग्रस्त होगा और फिर हमें वेदना का अनुभव कराएगा। और वेदना कोई भी नहीं चाहता है। जिसको वेदना होती है उसी को वेदना मिटकर सुख हो सकता है। अचेतन पदार्थों को वेदना नहीं होती
तो उनको सुख भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अचेतन पदार्थों को सुख नहीं होता है, इसलिए वे उत्तम पदार्थ नहीं है, देखने जानने लायक बिल्कुल नहीं है। भोगना तो बहुत दूर रहो, अपनी मूर्त ही अनुभव में लिए जाने योग्य है। इसी का भोग उत्तम भोग है। परमात्मा भी अपनी अमूर्त काया के सुख को ही निरंतर भोगते हैं। स्वानुभव के अलावा सब कामों से निवृत्ति लेना योग्य है। आयु थोड़ी है और अगले पल का भरोसा नहीं है, इसलिए वर्तमान क्षण में बाहर की दुनिया से संबंध छोड़िए, व्यवहार छोड़िए, उनको विषय बनाना छोड़िए, तभी हम मोक्ष मार्गी हैं, सुख के मार्ग में हैं। अन्यथा फिर हमें नाना दुख भोगने के लिए तैयार रहना है, और भला दुख भोगने के लिए कौन तैयार है? सर्व ही जीव सुख चाहते हैं और दुखों से भयभीत हैं। दुख नहीं तो दुख का भय भी नहीं। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर दुखों का अंत होता है और भय का भी अंत होता है। काल निकृष्ट है और हमें अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। सतत अपने सन्मुख बने रहने की आवश्यकता है। इसके लिए नेत्रों को बंद रखना है, मौन रहना है और अपने काया में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसके प्रति समता भाव धारण कर उसी का सतत अनुभव करना है। नेत्रों को बंद रखें, मौन रहें और अपने शरीर में जो भी संवेदना मिलती है उसको पाकर संतुष्ट रहें, तृप्त रहें। इतना ही कर्तव्य है, इतना ही सुख पाने की कुंजी है। इसी का नाम ध्यानाभ्यास करना है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। ध्यानाभ्यास करते करते ये दुखी प्राणी भी अत्यंत सुखी हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, लोक के सर्वोच्च पद को पा लेता है। सर्व जीव अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हैं, अनंत महिमावंत हैं। जीव की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि उसको होने वाला सुख वर्णन से परे है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, अपनी मुद्रा के सन्मुख रहिए,
भीतर ही आपको घूमना है तो फिर बाहर का संसार का परिभ्रमण समाप्त हो जाता है। जन्म मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। निज में ही नित्य विहार कर न विहार कर तू पर द्रव्य में। एक अपने अमूर्त काया का ही परिग्रह हो तो फिर दुख का लेश भी नहीं रहता है। इसके अलावा अन्य वस्तुओं का ग्रहण करना वह एकांत पाप रूप है। बहिर्मुखता पाप रूप है और अंतर्मुखता धर्म रूप है। और जब जीव अंतर्मुख रहता है तो फिर संचित पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदलती हैं। बहिर्मुखता में किंचित भी पुण्य कर्म उपार्जित नहीं होता। भले ही आप कितना ही दया दान करिए, परोपकार करिए, बहिर्मुखता में पुण्य कर्म का संचय नहीं होता। बहिर्मुखता स्वरूप च्युति रूप है, अपराध रूप है और अपराध के फल में पुण्य कर्म का संचय नहीं होता। बहिर्मुखता कुशील रूप है, दुराचरण रूप है। भले ही आप कुछ भी क्रिया क्यों न करते हो, इंद्रिय ज्ञान तो निंदे ही है और निंद इंद्रिय ज्ञान से पुण्य कर्म उपार्जित नहीं होता है। और पुण्य कर्म तो केवल अनुभव के द्वारा पाप प्रकृतियों के संक्रमण से बदलने से उत्पन्न होता है। कलुषित पाप प्रकृतियां बंधी हैं, स्वानुभव से वे ही मंद रूप होते हैं, वे ही संक्रमित होकर पुण्य रूप होते हैं। इसलिए अंतर्मुख होने का ही प्रयत्न करिए। धर्म के नाम पर धोखे में नहीं रहना है। बहिर्मुखता में कदापि न धर्म होता है न पुण्य होता है। अंतर्मुखता में ही धर्म होता है। पाप प्रकृतियां नष्ट होती है और पुण्य में संक्रमित भी होती है। इसलिए अंतर्मुख रहना ही योग्य है। और देव दर्शन करना इष्ट है तो नेत्रों को बंद कर अंतर्दृष्टि कर अपने विस्तार के सन्मुख रहिए। वही देव दर्शन है। अपने सन्मुख होना इतना सा ही कर्तव्य है। इतना ही हमारा अधिकार है। संसार दशा में निरंतर उपयोग पाया जाता है और बहिर्मुख उपयोग से संसार होता है और अंतर्मुख उपयोग से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष अपने आप ही होता है। हमें तो बस अपने सन्मुख रहना होता है। सीधा हम सुख या दुख उपार्जित नहीं करते। बहिर्मुख रहते हैं तो दुख उपार्जित होता है और अंतर्मुख रहते हैं तो सुख उपार्जित होता है। काम केवल अंतर्मुख होने का है, अपने सन्मुख होने का है, बाह्य जगत के सन्मुख नहीं होने का है।
जगत को देखने जानने की इच्छा को विराम दीजिए। यह अत्यंत खतरनाक है। इससे हमारा भविष्य बिगड़ता है, दुर्गतियों में गमन होता है। तो बाह्य मूर्त जगत को देखना वह सब कुछ विषय का ही ग्रहण है, विषय का ही भोग है, भौतिक जगत का ही सेवन है, और वही संसार में नाना दुखों का कारण है। सारा जगत क्या करता है यह नहीं देखना है, हमें बस अपनी संभाल करना है, अपने को अस्वस्थ होने से बचाना है और स्वस्थ रखना है, सुखी रखना है। अंतर्मुख रहें और बाहर नहीं निकलें, यही एक समय की मांग है। अपने घर में रहें और वह अपना घर पत्थर मिट्टी का नहीं बना है, वह हमारा घर अमूर्त है और हमारे आत्म प्रदेशों का ही बना हुआ है। उसी घर में रहना है। इंद्रिय द्वार से हम उसी घर से बाहर होते हैं और वही सब मोह का खेल है। मोह कर्म के वश में रहना है और मोह कर्म ही यमराज है। वही प्राण देता है और प्राण लेता है। कर्म का विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। बहिर्मुखता को सुख के साधन के रूप में मत पहचानिए। अपने से युक्त होकर देखिए, आप वीतराग होते हैं और अनुपम शांति को भोगते हैं। पर को यथासंभव याद नहीं करना है। मूर्त पदार्थों के देखने जानने में नहीं रुकना है। ये बाल प्रवृत्ति है जिसको हमने छोड़ना है। बाहर के मूर्त खेल खिलौनों से बच्चे ही खेलते हैं, बड़ों को उनके साथ खेलना योग्य नहीं है। अंतर में आइए, अंतर में सुख से निवास करिए। पूरी काया अनुभव में आवे ऐसी ही भावना करिए। कोई भाग अनछुआ नहीं रहे और कोई भी क्षण में इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहे, जगत के परिचय में नहीं रहे। सारा परिचय राग द्वेष का है, वही सकल बंधन और दुख का कारण है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, टॉप ऑफ द हेड, एंड कम डाउन टू बॉटम ऑफ योर फीट।
अपनी मूरत है वही प्यारी मूरत है, वही प्रभु की मूरत है। अंतर्मुखता की वही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। खुशी मनाइए कि हमने परमात्मा को देखा है, उसके सुख को भोगा है, उसकी वीतरागता को पाया है। मेरा साईं नहीं दूर दिसंतर मोही में है, मोहि सूजत नीके। अंतर्दृष्टि में हमारी मूरत जो परमात्मा की मूरत है वह हमें अच्छी तरह अनुभव में आती है। खुद ही खुदा है, नजर झुकाओ और देख लो। खुदा को कहीं बाहर ढूंढना नहीं है। अपने को पाकर ही मौज मनाइए, किसी पर पदार्थ को पाने का कोई प्रयत्न नहीं करना है। अपने सन्मुख रहने से ही उत्तम सुख मिल जाता है, तो फिर इंद्रियों के पराधीन रहकर बहिर्मुख क्यों होना है, मूर्त पदार्थों का आश्रय क्यों करना है। अपने ध्यान को अपने चरण कमलों पर लाइए। अपने चरणों का ही मन प्रक्षालन करिए। अपने मस्तक का अभिषेक करिए और माल्यार्पण करना हो तो अपना ही माल्यार्पण करिए। परमात्मा का अभिषेक करना हो तो अपना ही अभिषेक करिए। मुकुट पहनाना है तो अपने को ही पहनाइए। जैसे बच्चा कोई भी वस्तु पाकर फिर अपने को ही देता है, किसी दूसरे को नहीं देता, ऐसे ही अपना उपयोग पाकर अपने को ही देना है, अपना उपयोग दूसरे को नहीं देना है, अर्थात दूसरे के सन्मुख नहीं होना है। पर सन्मुखता को मूल से ही उखाड़िए और उसका उपाय यही है कि पर सन्मुख रहना हमारा स्वभाव नहीं है। पर पदार्थों को देखना जानना इस परमात्मा का बिल्कुल स्वभाव नहीं है। वही चिद विकार है जिससे अनादि से हम अब तक संसार में रहे, उस चिद विकार को ही मिटाना है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाइए। पेट के संकोच विस्तार को महसूस कीजिए। उत्तम स्वास्थ्य और सुख को पाने के लिए
पेट के विस्तार और संकोच को सतत अनुभव में लीजिए। शीघ्र आत्म शुद्धि चाहते हैं, शीघ्र अपनी काया को अत्यंत निरोग पाना चाहते हैं, तो फिर धैर्य के साथ पेट के विस्तार और संकोच को बारंबार अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग के प्रति पूरा समर्पण रखिए। जिस भी भाग के सन्मुख हो तो अत्यंत धैर्य के साथ, अत्यंत प्रसन्नता के साथ उस भाग के सन्मुख बने रहिए। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने तिलक या बिंदी लगाने के स्थान पर ठहरिए। मन ही मन इस भाग के प्रति आदर जगाइए। अपने प्रति जितना आदर भाव उतना ही आप सुख को पाते हैं। अपने आप को पवित्र आत्मा मानिए, दिव्य आत्मा मानिए, परमात्मा मानिए और अपने सन्मुख रहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अधिक से अधिक समय तक नेत्रों को बंद रखना है और अंतरंग दृष्टि, जिसको हम स्व संवेदन चक्षु कहते हैं, उसी को खुला रखना है। अपने विस्तार के सन्मुख रहना है और जो भी संवेदना मिलती है उसको अत्यंत प्रेम से स्वीकार करना है। उसी को परमात्मा के प्रसाद मानकर उसका सेवन कीजिए। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।